सो हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है नवनीत पेपर सोल्यूशन की जो सीरीज़ है शुरू है। हमने मैथ्स वन के पूरे 5 पेपर्स जो है उसको क्वेश्चन नंबर वाइज सॉल्व करके वीडियोस बनाए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी तरीके से आप देख भी रहे हैं, मुझे व्यूज़ यहाँ पर मुझे पता चलते हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा मैथ्स 2 का जो है 5 क्वेश्चन पेपर के हॉट्स क्वेश्चन भी हमने डाल दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ही जो है बाकी बचे हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे नवनीत पेपर सोल्यूशन का 5 पेपर्स का, वो हम इसका सोल्यूशन आज करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 का ए और बी होता है, जो एक्टिविटी बेस्ड पर होता है ए पॉइंट, और जो बी होता है इसमें हमको 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। तो इस तरह से हम 5 पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले इस वीडियो में। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिए, आप विदाउट स्किप किए देखिए आप, और वीडियो देखते देखते लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हमने सबसे पहले पेपर की जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है आपके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। एक्टिविटी बेस्ड है और आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। आप देख सकते हैं आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है ये। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे फिगर आपके सामने बनी है। यहाँ पर बीपी जो सेगमेंट है एसी पर परपेंडिकुलर है। देखिए बीपी सर एसी पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर सीक्यू भी जो है परपेंडिकुलर है एबी पर। यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट एपीसी एक्यूबी बताया है। एक्यूबी और एपीसी ये कोलिनियर पॉइंट है। दो ट्रायंगल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है एपीबी। एपीबी ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये वाला जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला है ये वाला। और AQC, AQC इसके लिए अगर मैं आपको अलग इससे बताऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए ये वाला AQC, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को जो है हमको सिमिलर यहाँ पर प्रूफ करना है। ये जो दो ट्रायंगल्स को मैंने कलर करके दिखाया है आपको, इन दोनों को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको 2 पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल बताने पड़ते हैं, है ना। आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपके स्कूल के टीचर ने भी बताया होगा कि जब भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो 2 पेयर ऑफ एंगल्स होना चाहिए। तो देखो दोनों ट्रायंगल के नाम यहाँ पर लिख दिया है, APB एंड AQC। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपका, तो APB ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। AQC भी 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 90 डिग्री। यानी दो बोथ एंगल्स आर सेम, है ना, फ्रॉम 1 and 2। देखो यहाँ लिखा है। तो ये एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल हो गया। अब आप देख सकते हैं दोनों के जो नाम है यहाँ पर, आप इस वक्त जो नाम देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल के, इसमें वर्टेक्स ए देखो कॉमन है, दिख रहा है वर्टेक्स ए कॉमन, यानी एंगल ए कॉमन रहेगा। देखो इस तरह से। तो यहाँ पर देखो PAB QAC यहाँ पर लिखा है, तो कॉमन इन बोथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल, है ना, या कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो एक और ये दो पेयर ऑफ एंगल्स हो गए, यानी ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गया, है ना। तो यहाँ पर टेस्ट क्या आएगा? ए टेस्ट, एंगल टेस्ट। क्या टेस्ट आएगा? ए टेस्ट आएगा। इतना सिंपल है, इजी है, 2 मार्क्स तो इजीली मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है ना माय डियर स्टूडेंट, ये एक्टिविटी पर बेस्ड होता है, और ये इसमें हमारे टेक्स्ट बुक की ही एक्टिविटी आती है, बाहर से कुछ नहीं आता यहाँ पर, है ना। तो इसको एकदम अच्छे से अगर आप करते हैं तो इजीली आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सर्कल बना है आपके सामने, यहाँ पर फिगर भी बना के दी गई है और ये टेबल कंप्लीट करना है। इन द फिगर आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्या बोला है? नेम ऑफ एन एंगल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब जो सेंटर पर बन रहा है, इस तरफ आप देख सकते हैं जैसे कि ये सेंटर पे बन रहा है। जो सेंट्रल एंगल होता है उसका वैल्यू उसके जो आर्क होता है उसका, ये जैसे कि ए बी आर्क है एंगल AOB का, तो ये सेंट्रल एंगल, तो इसका वैल्यू जितना रहेगा इतना वैल्यू इसका भी रहेगा। तो ये एंगल भी जो है 90 डिग्री रहेगा। यानी अब हम लोग को यहाँ पर पहले नाम लिखना है उसका, है ना। तो यहाँ पर नाम लिखेंगे एंगल AOB, उसका मेजरमेंट कितना रहेगा? 90 रहेगा। इसी तरह से इंस्क्वायर्ड एंगल क्या है यहाँ पर, जो आर्क पर बन रहा है, देखो
एंगल ए एक्स बी, ये वाला जो एंगल है वो आर्क पर बन रहा है, तो उसका नाम रहेगा ए एक्स बी। क्या रहेगा? ए एक्स बी रहेगा। और इसका जो वैल्यू रहेगा वो इस आर्क से हाफ रहेगा, है ना। इंस्क्राइड एंगल थ्योरम आपने पढ़ा होगा। इंस्क्राइड एंगल का जो वैल्यू होता है उसके इंटरसेप्टेड आर्क का जो होता है वो हाफ होता है, तो 90 का जो हाफ क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी थी, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख सकते हैं आप 6 कॉमन ले लिया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा यहाँ पर? कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये लिख दिया हमने, है ना। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक लिख सकते हैं। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस था ना यहाँ पर, कॉस पे स्क्वायर था, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा। अब आपने हमारी जो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर सेक के माइनस में tan को यहाँ ले लेंगे तो कुछ ऐसे नज़र आएगा, तो इक्वल में क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू हो गया 6 आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 का ए यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बी की तरफ। क्या बोला है यहाँ पर? फिगर भी बनी है और ए डी बी सी परपेंडिकुलर ए बी पर और ए डी परपेंडिकुलर ए बी पर, यानी ए बी इसमें बेस जो है वो कॉमन है ना। और यहाँ पर बी सी और ए डी का वैल्यू दिया है। बी सी और ए डी का वैल्यू देने के बाद हमको बोला है फाइंड दी एरिया एरिया ऑफ देयर प्रोपोर्शन, यानी इन दोनों का जो एरिया है दोनों ट्रायंगल का, उनका प्रोपोर्शन मालूम करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, इन दोनों का जब एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे तो इनके देखिए अब बेस कॉमन है, तो इनके हाइट प्रोपोर्शन में रहेंगे साथ में, है ना। तो बी सी अपॉन ए डी हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ रीज़न देंगे द बेस आर इक्वल, है ना। तो B1 इज इक्वल टू B2 ऐसा लिखिए, या फिर आप ऐसा बताइए कि बेस आर इक्वल, द ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, द ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, ऐसे लिखना है। देन फिर आप क्या करेंगे? बी सी और ए डी का वैल्यू 4 बाय ये 8 ऐसा रख देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4 1 4 4 2 8, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का प्रोपोर्शन जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी के साथ, वो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्या बोला है? स्टेट विद रीजन वेदर 12 13 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे पता करते हैं? जो भी 3 नंबर्स आपको दिए जाते हैं, इसमें जो सबसे पहला नंबर होगा उसको आप स्क्वायर कर लो। जैसे कि यहाँ पे 13 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये 169 आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए आप। और बाद में जो दो छोटे नंबर जैसे कि यहाँ पर 12 और 5 है, इन दोनों का सम ऑफ देयर स्क्वायर कर लो। तो चलिए आइए इन दोनों नंबर्स का सम ऑफ देयर स्क्वायर कर लेते हैं। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 144 हो जाएगा और 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इसका भी जो टोटल है 169 होता है। यानी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 169 आ रहा है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। देयरफॉर, है ना, फ्रॉम 1 and 2 बाय द कन्वर्स पार्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, है ना, वी कैन से दैट 12 13 and 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, है ना। फ्रॉम 1 and 2 by the converse part of the Pythagoras theorem these numbers are Pythagorean triplet। यहाँ इस तरह से आपको एंड करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से है। लाइन एल है यहाँ पर जो सर्कल को पॉइंट पी पर टच कर रहा है। आगे बोला है कि जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर, यानी ओपी जो होगा आपका 9 होगा। आंसर द फॉलोइंग, तो आपको जो है फॉलोइंग यानी ये जो 2 पॉइंट है इसके आंसर करने हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओपी,
तो डिस्टेंस ऑफ ओ पी इज अ नथिंग बट अ रेडियस, है ना, एंड रेडियस विल बी योर 9 सेंटीमीटर, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ओ पी जो है वो क्या है, रेडियस है ना। वाई बोला ना, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सेंटर, इट्स कॉल्ड द रेडियस, है ना। सर्कल के सेंटर से सर्कल का जो पॉइंट होता है या सेट ऑफ पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है ना। तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ ओ पी जो होगा 9 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड बोला डिस्टेंस ऑफ ओ की जो है अगर वो 8 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू जो है वो हमको ओ क्यू किधर है यहाँ पर, देखो ये फिगर में ओ क्यू है ही नहीं यहाँ पर। मान लीजिए अगर ये आर है तो ये हम क्यू मान लेते हैं, है ना। तो ओ क्यू जो ये डिस्टेंस ये 8 है, तो वेयर डज द पॉइंट क्यू लाइज, तो पॉइंट क्यू जो है कहाँ लाई करता है, मतलब कहाँ आता है, वो सर्कल के अंदर आता है या सर्कल पर आता है या सर्कल से बाहर आता है या अंदर आता है, कहाँ आता है। आप देख सकते हैं अगर डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू जो है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस ऑफ ओ पी जो है 9 सेंटीमीटर है। अब 8 एंड 9 में बड़ा कौन है, 9 सेंटीमीटर है ना। यानी डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू जो है वो छोटा है डिस्टेंस ऑफ ओ पी से, है ना। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट क्यू लाई इन द सेंटर, इन द सर्कल, है ना, इन द सर्कल ऐसा बोलेंगे, इन द सर्कल। जो पॉइंट क्यू है वो सर्कल के अंदर लाई करता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है सेंटर से लेके सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। अब ये रेडियस के अंदर आ रहा है ना 8 सेंटीमीटर, तो इसके लिए जो पॉइंट क्यू होगा वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, है ना। इस तरह से आपको करना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दोनों के कोऑर्डिनेट दिया है। तो हमको सपोज कर लेना है पॉइंट ए जो होगा 2,3, इसको हम x1 y1 सपोज कर लेंगे, x1 y1, और पॉइंट बी जो होगा हमारा 4,1, इसको हम लोग x2 y2 सपोज कर लेंगे, है ना। अब डिस्टेंस कैसे मालूम करता है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करना है। देखो x2 क्या आपका 4 है, x1 क्या आपका 2 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपका y2 है 1 माइनस y1 क्या आपका 3, है ना। वैल्यू पुटअप कर दिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, है ना। 4 माइनस 2 यानी 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। इस तरह से 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8, तो 2√2 इस अंश का डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा हमारा 2√2 आ जाएगा। तो सिंपल है ना, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने अभी किया, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया है। तो ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी सेम ही क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम वैल्यू के साथ फिर से रिपीट हुआ है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं जो रिपीट हो रहे हैं इन 5 पेपर्स के अंदर, तो हम उसको एक ही मरतबा सॉल्व कर रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना बने, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, यानी ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ये और नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर जो बेस है ना ये कॉमन है। तो जब ऐसे ट्राइंगल के जब बेस कॉमन होते हैं तो उनकी हाइट्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो देखो इसलिए ऊपर वाले ट्राइंगल का BC अपॉन नीचे देखो AD का आपको यह नाम खाली रखा है, तो यहाँ पे AD रखना है और दोनों के वैल्यू जैसे कि 8 4 1 4 4 2 दैट यानी 1/2, ये आपका आंसर। तो इस तरह से कंप्लीट भी हो गया, है ना। तो यहाँ पर एक बॉक्स जो खाली है यहाँ पर आपको लिखना है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द सेम बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो हाइट्स आपको लिखना है, देन फिर आपको बॉक्स बनाना है ना। एक्टिविटी कोशिश कीजिए कि आप अगर पेन से बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वैसे ऐसा रूल नहीं है कि भाई पेन से ही बनाना चाहिए, लेकिन पेन से ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, पेंसिल से भी बना सकते हैं आप, लेकिन पेन से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ साइक्लिक एंड DCE
ये कुछ इस तरह से कोलिनियर पॉइंट्स है, और आपको बोला है कि एंगल बी सी ई, बी कहाँ गया, बी सी ई ये वाला, और बी ए डी ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। अगर आप देखेंगे गौर से, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट बताया है यहाँ पर, ये देखिए। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल देखो क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है लीनियर पेयर, और यहाँ पे नाम भी लिखा है बी सी ई यानी ये वाला एंगल, और बी सी डी यानी ये वाला एंगल, दोनों कितना होता है, लीनियर एंगल 180 डिग्री के होते हैं, उनका सम करेंगे तो, है ना। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से जो अपोजिट्स एंगल होते हैं, जैसे कि ये बी ए डी और ये बी सी डी, इन दोनों का जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो क्या होगा, 180 होगा, जो यहाँ लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर हमको रीज़न ये लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर इस ब्रैकेट में जो आपको खाली ब्लैंक बॉक्स दिया, यहाँ पर आपको लिखना है अपोजिट्स एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर ये जो है ना, मैंने जो बोला है वो यहाँ पर नहीं आने वाला है, बहुत छोटी जगह है। तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे आप, पहले पूरा ये सेंटेंस है वो लिख लेंगे आप, अपोजिट्स एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। वो लिखने के बाद फिर आप पेन से ना बॉक्स बनाना, तो लगेगा कि भाई एक्टिविटी कंप्लीट हुई है ना। वरना आप पहले बॉक्स बना देंगे, बाद में लिखेंगे, और उसमें कभी वो सेंटेंस फिट नहीं हुआ तो थोड़ा सा ख़राब लगेगा वो, है ना। तो इसलिए पहले आप सेंटेंस लिख लेना, देन फिर आप पेंसिल, अपना ये पेंसिल से या फिर पेन से, खास करके पेन से आप है ना, और स्केल से ये बॉक्स बना लेना, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे यानी हम एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको बी ए डी लिखना है ना, बी ए डी, क्योंकि ये वाला बी सी और बी सी डी ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, और ये वाला जो है बी ए डी और बी सी डी ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। दोनों को इक्वेट करना है, बी सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी सी ई और बी ए डी बचेगा, बी सी ई है ना, और क्या बचेगा, बी ए डी बचेगा। तो इस तरह से ये दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे, जो हमको प्रूफ करने के लिए यहाँ बोला गया है। तो ये इस तरह से ये सेकेंड एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है। थर्ड एक्टिविटी ट्रिग्नोमेट्री से लिया है, सिंपल है, इजी है। पहली आइडेंटिटी देखो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। वैल्यू जो हमको साइन की दी है यह पुट करके भी रखा है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 बट 625 होता है ना, 25 का स्क्वायर क्या था, 625 होता है। तो 49 अपॉन 625 यहाँ लिखेंगे, वो 1 के माइनस में भी हमको डाल के दिया है। तो 625 माइनस 49 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 576 हो जाता है ना। तो 576 कर लेंगे, यहाँ पर 576 लेंगे, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 625 वन से 625 माइनस 49 तो 576 आ जाएगा। तो 576 जो नॉर्मली ये 24 का स्क्वायर है, ये तो 24 यहाँ आ जाएगा, और 625 25 का है, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 24 अपॉन 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बी की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने फिगर भी बनी है। ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। यहाँ पर एंगल पी जो है 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है ये। और क्या बोला है इसमें, सेगमेंट पी एम जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। पी एम का वैल्यू 10 दिया है आपको, यहाँ देख सकते हैं आप, और क्यू एम का वैल्यू 8 दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ एम आर। एम आर का लेंथ आपको मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, आपने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है ना। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आपने देखा होगा है ना, कि जो परपेंडिकुलर साइड होता है उसका स्क्वायर लिया जाता है। तो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम, जिस पर परपेंडिकुलर है ये पी एम, उस साइड का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्यू एम इंटू एम आर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किया है। क्या किया है, ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा आपको लिखना है ना। किस में यूज़ किया है, इन ट्राइंगल, ऐसे लिखना है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर पी एम का स्क्वायर जो है हमारा 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। क्यू एम जो आपका 8 है, और एम आर आपको पता नहीं है, तो आप ऐसे रहने दीजिए। इसको 10 इंटू 10 कर दीजिए, और 8 अपॉन में ले लीजिए। एम आर आपको फाइंड करना, तो यहाँ रहने दीजिए, है ना। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, कितना हो जाएगा ये, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो कितना हो जाएगा 25/2। एम आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/2, यानी 25 का हाफ। तो 25 का हाफ क्या होता है 12.5, है ना। तो एम आर का वैल्यू 12.5 आपका आ सकता है, या फिर 25/2 पे भी आप छोड़ सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये इतना अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है हमको कि दो कॉर्ड है ए डी और बी सी, एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल आपको बना हुआ दिख रहा है, वो है डी ए बी,
डी ए बी, ये 35 डिग्री है। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी, ए डी सी, ये एंगल का मेजरमेंट क्या होगा हमको पता लगाना है। तो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए एंगल ए पी बी, देखिए आप एंगल ए पी बी और ए पी सी, ये दोनों क्या होंगे, ए पी बी और ए पी सी, देखो दोनों इस तरह से 90 डिग्री होंगे ना, 90 डिग्री। जब ये इधर से 90 डिग्री है तो यहाँ से भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये जो एंगल है 35 हमको दिया है और ये 90 दिया है। अगर इस ट्राइंगल ए पी बी में अगर आप ध्यान से देखते हो, ये 90 हो गया, ये 35 होगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप, 90 में से 35 अगर हम माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा। या फिर अगर आप क्या करेंगे, ये तीनों एंगल को प्लस कर लीजिए, और तीनों एंगल जब प्लस करते हैं हम लोग सम निकालते हैं एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का, वो 180 होता है। तो अब 180 में से 90 प्लस 35 यानी 125 जाता है, तो 125 अगर माइनस करते हैं तो 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो लेकिन ये हमने जो किया ये ओरली इसको सॉल्व करना है, तो ऐसा लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी सारे एंगल प्लस करना है, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी पी, है ना, ये सारे प्लस करेंगे और इक्वल टू 180 लिखेंगे। और यहाँ पर रीज़न आपको वही लिखना है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, यहाँ पे लिखना है। अब ए पी बी आपका 90 डिग्री है ना, बी ए पी आपका 35 डिग्री है। अब ए बी पी आपको फाइंड करना है ना, तो मैंने जैसे बोला बिल्कुल वैसे ही, देखो ये 125 हो जाएगा, है ना, ए बी पी यहाँ रहेगा, ये 180 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ए बी पी आप साइड में रखेंगे, 180 के माइनस में 125 लेके जाएंगे आप, तो आपका ये 55 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए बी पी जो आपको मतलब बोला है वो आ जाएगा। लेकिन जो ए बी पी है हमको ए डी सी मालूम करने बोले ना, हमको तो ए बी पी अभी फाइंड हुआ है, ए बी पी। तो ए बी पी और ए डी सी दोनों देखिए ये सेम आर्क से बने हैं, ये इंस्क्राइब्ड एंगल जो है ये सेम आर्क है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, ऐसा हम बोल सकते हैं। देयरफॉर हम ऐसा बताएंगे एंगल ए डी सी ऑल्सो इक्वल टू द एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 55 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिखेंगे एंगल हैविंग सेम आर्क, एंगल हैविंग सेम आर्क, सेम आर्क, ऐसे आपको लिखना है। तो आपका ये सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ये कंस्ट्रक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.6, यानी हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर से ये लिया हुआ है। और टेक एनी पॉइंट ऑन इट ऐसा बोला है। पहले तो रेडियस 3.6 का एक सर्कल बनाना है, उस पर कोई पॉइंट लेना है और वहाँ से टेंजेंट बनाना है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम इजी क्वेश्चन है और ये सबको आता है। हमने इससे पहले भी जो है आपको बताया है हमारे चैनल पर कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं सर्कल पर। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें देखते हैं उनको आता होगा कि किस तरह से जो है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। तो सिंपल है। और सेकंड जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोला है डिस्टेंस फाइंड करना है हमको, है ना। तो डिस्टेंस ये वाला जो है अलग कोऑर्डिनेट है, क्योंकि डिस्टेंस भी फाइंड करने आपको आना चाहिए, है ना। तो मैं नॉर्मली जो सेम मेथड पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैं वो चाहता हूँ कि मैं वो ना कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी ना नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर चलिए ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट है थोड़ा से आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन जो अगर इजी कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए जाएंगे और वहाँ पर डिस्टेंस मालूम करने के लिए बोला जाएगा तो मैं वो क्वेश्चन जो है स्किप कर दूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको x1 और इसको y1 सपोज कर लेंगे, इसको x2 और इसको y2 सपोज कर लेंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ RS, वो कैसे फॉर्मूला इस तरह से होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे एंड वैल्यू पुटअप करेंगे। तो x2 क्या है आपका 0, x1 क्या आपका 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, y2 क्या आपका 5/2 माइनस y1 क्या आपका -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, है ना। तो इधर पे प्लस हो जाएगा। तो देखो ये तो पूरा गायब ही हो जाएगा, ये पूरा ये जो पूरा ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट सीधा यही लिखेंगे 5/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 प्लस 2 3 6/2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में ये 11/2 हो जाएगा, रूट में 11/2 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा।
तो ये रूट से ना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 11/2 ऐसे बाहर आ जाएगा। तो आर एस का जो डिस्टेंस होगा 11/2 आपका आ जाएगा, है ना। ये भी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट बोला है हमको। क्या बोला है? प्रूव दैट। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत इजी होते हैं। नॉर्मली हमको इसमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेके चलना होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा है सिर्फ, प्लस ये कॉस थीटा, ये लेके चलना है और सेक लेकर आना है। एकदम सिंपली आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ है ना। यहाँ पर कॉस थीटा एज इट इज़ रखेंगे, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे अपॉन कॉस थीटा, है ना। जैसे कि नॉर्मली फ्रैक्शन हमने कैसा किया, 1/2 + 3 ऐसा होता है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 1 लिखते हैं प्लस 2 3 6 लिख देते हैं अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही किया इसको, ये समझ लो 1/2 है आपका और प्लस ये 3 आपका, तो 2 3 6 यानी कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर कर दिया मैंने। अब आपको मालूम है पहली हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ 1 लिख दीजिए अपॉन कॉस थीटा, ऐसे ही रहेगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। और यही हमारा राइट हैंड साइड है, देखिए यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो आ गया हमारा, कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, डेफिनेशंस ये पता रहती है ना, तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 का ही देखो, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ सेम बेस है दोनों ट्राइंगल की, तो यहाँ पर भी हाइट प्रोपोर्शन में रहेगी। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, द ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी बी हैव सेम बेस बी सी, देयर एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, HEIGHT हाइट्स, है ना। हाइट्स इस तरह से लिखेंगे, दोनों की जब एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे तो उनकी जो हाइट्स है ए बी अपॉन डी सी ऐसे प्रोपोर्शन में रखेंगे। ए बी का वैल्यू 6 रखा हुआ है, डी सी का वैल्यू 8 है, 2 3 6 एंड 2 4 8, तो 3/4 आपका आंसर आ गया, है ना। सिंपल एकदम। आगे देखते हैं क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी बाय फिलिंग द बॉक्सेस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दीजिए। डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस स्क्वायर। अब इधर पे सबको कॉस स्क्वायर से देखो डिवाइड किया है, तो यहाँ 1 को भी कॉस स्क्वायर से करना है। तो ये कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखो ये 1 आ गया। ये साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। खत्म। ये हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास आ गई। इसको कभी कभी ना क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछता है 3 मार्क्स के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ करने के लिए। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, वो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, फिगर भी बना हुआ है, 90 डिग्री बताया हुआ है और सब कुछ लिखा है। तो यहाँ पर OBA 90 डिग्री और OCA 90 डिग्री ऐसा बोला है। तो ये टेंजेंट थ्योरम की वजह से होता है। देखो रेडियस और ये टेंजेंट मिलते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, और OCA भी जो है ये टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम भी अगर लिख देंगे तो भी चलेगा यहाँ पर रीजन में। अब यहाँ क्या बोला है, एक पॉइंट तो गिवन है BAC, तो BOC क्या होगा, BOC, तो ये सिंपली ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब जाहिर सी बात है सारे जो एंगल्स हैं, मतलब 4 एंगल्स में तो 3 एंगल 90 डिग्री हो गए, तो 4th वाला भी 90 डिग्री होगा ना क्वाड्रिलेटरल का। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको सपोज करते हैं कि जो BACO ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये रेक्टेंगल है। क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल, है ना, बाय द डेफिनेशन। तो AB और AC दोनों सेम हो जाएंगे, AB और AC क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। तो AB AC क्या है, ये टेंजेंट थ्योरम आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाएंगे तो वो इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पे इसका रीजन देंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये इसका आपको जो है रीजन देना है यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो BACO जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन जाएगा, वो एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो ये दोनों साइड्स है इक्वल है ना। तो ये हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का B। क्या बोला है यहाँ पर बोला है
कि फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द रिमेनिंग साइड ऑफ 9 एंड 12। अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें रिमेनिंग टू साइड मतलब ये वाले दोनों साइड का जो आपको वैल्यू दिया है 9 और 12, मान लीजिए ये 12 है, ये 9 है, तो हाइपोटेनस मतलब ये वाला जो साइड है ना, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी आप पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी रिमेनिंग सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, इस तरह से हम बोलेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, इस तरह से हम बताएंगे। तो हाइपोटेनस क्या होगा, ये तो हमको फाइंड करना है। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो सम ऑफ द स्क्वायर यानी जो हमको वैल्यू दिया गया है दो साइड्स का, उन दोनों का स्क्वायर करना है, उनका सम करना है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये 81 और 12 का हो जाएगा 144। इन दोनों का जो अगर हम एडिशन करते हैं तो 225 होता है। अब आपको पता है हाइपोटेनस का ये स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो ये 225 रूट में जाएगा, तो 225 रूट में जाएगा तो क्या बन के बाहर निकलेगा 15। तो हाइपोटेनस का जो वैल्यू हो जाएगा वो 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, लेंथ। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर दो कॉर्ड आपको दिख रहे हैं सर्कल में और दोनों एक दूसरे को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको एक एंगल है ए बी ई, इसका वैल्यू ए बी ऊपर दिख रहा है, ये इसका वैल्यू 108 दिया है, और ये जो आर्क है ए ई का, ये आर्क ए ई का जो मेजरमेंट है वो 95 दिया है आपको। तो बोलता है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ आर्क डीसी, तो ये जो पीछे जो आर्क है ये डीसी, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब आपने पढ़ा है आपके प्रैक्टिस सेट 3.4 में, वहाँ पर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो आपको एंगल बोला गया है ना, जैसे कि यहाँ पर दिया गया एंगल ए बी ई, इसको ज़रा अच्छे से लिखता हूँ मैं, एंगल ए बी ई, ये कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं कि वन जो हाफ करते हैं उन दोनों आर्क का एडिशन करके। देखो एंगल ए बी के सामने ये आर्क है और पीछे ये आर्क है, दोनों आर्क का जो है मेजरमेंट को आपको ऐड करना है। तो आर्क ए ई प्लस आर्क डी सी, दोनों को ऐड करेंगे आप, है ना, तो 1/2 है ना, और ये इधर पे 108 लिख देंगे, और आर्क ए ई आपको 95 दिया है और आर्क डी सी आपको फाइंड करना है। तो आर्क डी सी यहाँ रहने दीजिए आप क्या करेंगे 108 के मल्टीप्लाई में 2 लेके जाएंगे, यहाँ पे 95 डिग्री प्लस डी सी आर्क यहीं रहेगा। तो 108 का अगर डबल करेंगे आप तो 216 होता है, 216 के माइनस में 95 को ले लीजिए, तो यहाँ पर आर्क डी सी रह जाएगा आपका। 216 में से अगर 95 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 121 डिग्री। तो आर्क डी सी का जो वैल्यू है 121 डिग्री आ जाएगा, है ना। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन ऑफ अ कॉर्ड, समझ लो उसको प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ की है। तो जो एंगल बनता है उसके आगे और पीछे का जो आर्क होगा उसको ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना होता है ना। चलिए ये एक्टिविटी कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला है यहाँ पर। देखो इसके बाद भी जो है ना एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव बेस है। सो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्या है यहाँ, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर P, ड्रॉ एन आर्क AB ऑफ मेजरमेंट 100 डिग्री, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A एंड B। बहुत ही सिंपल है, ये भी हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन है। इसको करने के लिए चलिए हम सबसे पहले हमारे जो है बोर्ड पर चलते हैं, वर्चुअल बोर्ड पर। सबसे पहले तो हमको जो सर्कल बनाने के लिए बोला गया है उसका रेडियस नहीं दिया है, तो रेडियस नहीं दिया है तो हम एकदम जो है अंदाज़न बनाएंगे, यानी एक जो भी काम हमारा होगा वो एकदम अंदाज़न होगा। तो चलिए हम इस तरह से पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लेने के बाद आपको जो है ना 100 डिग्री का आर्क लेना है ना। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी आपको एक आर्क बनाना है जिसका 100 डिग्री। अब आर्क 100 डिग्री का कब होगा, जब उसका सेंट्रल एंगल 100 डिग्री का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर है ना कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि सर्कल पे पॉइंट ए यहाँ ले लेते हैं हम लोग, है ना। अगर पॉइंट ए यहाँ ले लेते हैं, है ना, और फिर बाद में इस पॉइंट ए को इस सेंटर जो रहेगा जिसका नाम हम लोग ओ दे देते हैं, यहाँ पर इसको ओ नहीं बोला है ना, पी बोला है ना, सेंटर पी देना है तो पी बना दिए। चलो ए पी, ये हमारा रेडियस हो गया है। अब हमको आर्क ए बी बनाना है जो 100 डिग्री का हो, तो हमको इधर पे राउंडर का काम है ना। तो राउंडर से हमको क्या करना होगा,
मतलब राउंडर नहीं होते, ये जो प्रोट्रैक्टर जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, राउंडर बोल रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर 100 डिग्री कहाँ आता है, देखो 90 डिग्री स्ट्रेट इस तरफ आएगा, है ना, इस स्ट्रेट यहाँ पर आएगा 90 डिग्री। तो 90 के बाद 100 देखो यहाँ पर आएगा ना, आगे यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ले लेना है ना। फिर बाद में आपको क्या करना है, एकदम स्ट्रेट इस तरह से ऐसे, ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया, है ना, ये पॉइंट आपको बी मिल गया। अब आपको पॉइंट ए और बी से जो है टच करता हुआ टेंजेंट बनाना, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए एंड बी पे दो टेंजेंट बनाने हैं। तो दो टेंजेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, यानी जो दोनों रेडियस है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा, इस तरह से ऐसे बढ़ाने लगा। यहाँ से भी इसको इस तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और देखो ये जो काम हो रहा है ये अंदाज़न हो रहा है। क्या हो रहा है, ये अंदाज़न हो रहा है। ये जितना भी हो रहा है काम, ये अंदाज़न हो रहा है। तो देखो ये जो एंगल बन गया, ये 100 डिग्री का बन चुका है, यानी ये जो आर्क ए बी है ये भी 100 डिग्री का हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से लिया जाता है। अब काम है राउंडर का। राउंडर का काम किस तरह से करेंगे, जहाँ से हमको टेंजेंट बनाना है तो वहाँ से हमको क्या करना होगा, इस तरह से उस पॉइंट पर रख के दो आर्क इस तरह से बनाने होंगे। ऐसे एक आर्क यहाँ बनाना है इस तरह से, और दूसरा आर्क यहाँ बनाना है इस तरह से अच्छे तरीके से। सेम यही जो चीज़ है हम लोग पॉइंट बी पर भी रख के ना, एक आर्क इस साइड बनाएंगे, यानी ऐसे ऐसे, और एक आर्क इधर बनाएंगे इस साइड में ऐसे, है ना। अब इस आर्क पर रख के थोड़ा सा आपको जो है इसको फैलाना होगा। देखो इसको ऐसा फैलाना होगा। पहले एक आर्क ऊपर बनाएंगे, ऐसे ऊपर बनाएंगे ऐसे, और सेम आर्क है ना नीचे भी बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, है ना। अब इस आर्क पर रख के इन दोनों आर्क को कट करेंगे, है ना। सबको आता ही होगा, ये तो सिंपल है। यहाँ से इस आर्क को भी कट करेंगे ऐसे, है ना। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट मिले आपको, जो दोनों आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को इस तरह से ऐसे मिला लेना है। देखिए ये टेंजेंट बन गया ये पॉइंट ए से, है ना। इसी तरह से हमको जो है राउंडर का यूज़ करके इस साइड भी यही करना है। पहले इस आर्क पर रख के एक आर्क ऐसे ऊपर बनाएंगे, है ना, ऐसे एक आर्क ऊपर बनाएंगे, और दूसरा आर्क यहाँ बनाएंगे नीचे, ऐसे बनाएंगे। फिर बाद में ये राउंडर जो है इस आर्क पर रखेंगे यहाँ पर, और उसको कट करेंगे ऐसे, ये आर्क को कट करेंगे, और ये भी आर्क को कट करेंगे ऐसे। ये हो जाने के बाद इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे कि ये पॉइंट, इसको इससे मिला देंगे। तो देखो दो जो है हमारे यहाँ पर टेंजेंट बन जाते हैं पॉइंट ए और बी से निकलते हुए। तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, समझ में आ गया ना प्रोसेस। हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेजर्स ऑफ एंगल्स आर गिवन इन द फिगर। फिगर में हमको मेजरमेंट दिया गया है। प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये फाइंड करने के लिए हमको बोला है। तो हमारे बोर्ड पर हमने जो है ये क्वेश्चन लिख रखा है। तो सबसे पहला तो काम आप जो है सोल्यूशन करते टाइम यही करेंगे जो आपको फिगर में दिख रहा है, जैसे कि एंगल ए पी क्यू ये आपका, और एंगल ए बी सी ये जो है आपका दोनों 60 डिग्री है। ये आपको क्या है, गिवन है ना, गिवन पॉइंट है। और क्या दिया है आपको, और आपको दिया है अगर आप गौर से देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल जो अगर ये इक्वल हो जाते तो ये जो दो लाइन है पी क्यू और बी सी ये पैरेलल हो जाती है। देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू विल बी पैरेलल टू सेगमेंट,
या साइड BC, है ना, साइड BC। अब इन ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारा ABC, इसमें हम जो BPT थ्योरम है हमारा, है ना, हम ये बता सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों PQ जो है वो पैरेलल हो चुका है साइड BC से, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ BPT थ्योरम AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, है ना, बाय BPT थ्योरम। ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखना नहीं है एग्जाम में, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, BPT यानी बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बस यही प्रूफ करना था, आ गया। देखो यही प्रूफ करना था, AP अपन PB AQ अपन QC, आ गया ना अपना यहाँ पर। तो सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अपना नेक्स्ट पेपर है, इसमें भी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का एक रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है आपको, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सारी वैल्यू भी दी गई है, और बेस पाइथागोरस थ्योरम जो है यहाँ यूज़ हुआ है BCD ट्राइंगल के अंदर, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो BD स्क्वायर जो है आपको, यानी जो उसका डायगोनल है, ये हमको फाइंड करना है। तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो BC स्क्वायर CD स्क्वायर, है ना, CD स्क्वायर यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ CD लिखना है। BC का वैल्यू 35 है, CD का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर, है ना, दोनों का यहाँ पर स्क्वायर भी करके आपको दे दिया गया है। अब दोनों को आपको ऐड करना है, तो ये जो टोटल है ना, ये 1369 आता है माय डियर स्टूडेंट, और ये 37 का स्क्वायर है, तो BD का वैल्यू 37 आ जाएगा। BD का वैल्यू कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए PQR इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, हाफ होता है PXR का, देखो यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल, है ना, तो INSCRI इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम प्रॉपर्टी या इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज़ करेंगे। अच्छा, PXR और किसका हाफ है, मतलब और कौन सा एंगल है जो PXR से का हाफ है, तो ये एंगल PSR है वो, तो यहाँ पे लिखेंगे PSR। बोथ एंगल्स जो है, दोनों एंगल जो है यहाँ पर वो PXR आर्क के हाफ है, तो यानी दोनों एंगल जो है PQR एंड PSR दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये एक्टिविटी भी यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पर भी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ही आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला यहाँ पर? यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा दिया है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस साइन थीटा, है ना, प्लस 1 प्लस साइन थीटा, इस तरह से। तो देखो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो 2/1 माइनस साइन थीटा मतलब क्या होता है, 2 मतलब हमारी जो आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। लेकिन अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखते हैं तो 1 के माइनस में साइन को भेजते हैं, तो देखो कुछ ऐसा दिखता है ना, ये ऐसे, तो यहाँ पर कॉस लिख सकते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 इंटू 1/cos थीटा क्या होता है, 2 इंटू 1/cos को सेक लिखते हैं, तो ये राइट हैंड साइड आ गया हमारा। बस इतना ही करना है, सिंपल इजी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला तो क्वेश्चन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी का फर्स्ट 12, 35, 37, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। ये पहले हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो नंबर है वो 37 है, तो 37 का हम स्क्वायर करके देखेंगे क्या आता है। तो 37 का स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो उसका 1369 आता है। और दो जो छोटे नंबर है जैसे कि 12 उसका स्क्वायर प्लस उससे बड़ा जो नंबर है 35 उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर एडिशन करना है, स्क्वायर करके एडिशन करना है ना। तो 12 का 144 हो जाएगा, और 35 का जो स्क्वायर है वो 1225 हो जाता है ना। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये 1369 ही आता है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने, मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हमको पता है। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं, देयरफॉर जो 37 का स्क्वायर है वो इक्वल आ गया है 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर से, यानी बाय द कन्वर्स पार्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम दीज नंबर्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। लास्ट में आपको ये 2 लाइन लिखना होगा कि बाय द कन्वर्स पार्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर
इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स, है ना। देयरफॉर दीज नंबर्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। इतना सा करना है आपको, आपने टेक्स्ट बुक में भी किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस 2.1 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर बना है आपके सामने, सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। दो सर्कल हैं जिनके सेंटर एक्स और वाई है, दोनों एक दूसरे को इंटरनली पॉइंट जेड पर टच कर रहे हैं, है ना, ऐसा बोला है। और क्या बोला है इधर पे कि सेगमेंट बी जेड इज अ कॉर्ड। सेगमेंट बी जेड जो है बड़ा सर्कल का कॉर्ड है, और है ना, और स्मॉलर जो है वो जेड ए है। स्मॉल सर्कल का जो कॉर्ड है वो जेड ए है। प्रूव दैट ए एक्स एंड बी वाई आर पैरेलल। इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो किसी भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए वहाँ पर हमको जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाने पड़ते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाने के लिए हमको ट्राइंगल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाई जेड को और एक्स जेड को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव पार्ट है। जब हम सोल्यूशन शुरू करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ वाई जेड एंड एक्स जेड, या ज्वाइन भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको देखो एक बड़ा ट्रायंगल मिलेगा, वाई बी जेड बड़ा ट्रायंगल मिलेगा। तो उसमें ट्रायंगल में देखो वाई बी जेड में, है ना। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे आपको दो ये मिलेंगे, देखो वाई बी और ए वाई जेड, है ना। सेगमेंट वाई बी कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे सेगमेंट वाई जेड से। क्यों? दे आर रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना। सेकेंड पॉइंट हम बताएंगे यहाँ पर, जब दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल रहेगा, है ना। तो एंगल का नाम ले लीजिए वाई बी जेड, ये कॉन्ग्रुएंट बताएंगे वाई जेड बी से, है ना। और यहाँ पर हम रीज़न वो लिखेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या फिर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसा भी हम बता सकते हैं। लेकिन हमको इजीली लिखने के लिए क्या जमेगा, वो जमेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना। इसी तरह से ये जो वाई बी जेड ट्रायंगल देखा तो उसकी जगह से छोटा वाला ट्रायंगल ना एक्स ए जेड, उसमें भी ऐसे ही करेंगे, उसमें भी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो वाई बी जेड और चलिए इन ट्रायंगल एक्स ए जेड में, यहाँ पर भी जो है पहला पॉइंट आपका क्या होगा, आपका पहला पॉइंट ये होगा कि एक्स ए और एक्स जेड, सेगमेंट एक्स ए एंड एक्स जेड जो होगा आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ सेम वही रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऐसे पूरा लिखना है होगा, है ना। सेकेंड पॉइंट होगा आपका जब दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो कौन सा एंगल रहेगा, एक्स ए जेड, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एक्स जेड ए से, है ना। यहाँ पर भी वही पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए अगर आप गौर से देखेंगे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ रहे हैं, और ये दोनों एंगल इक्वल कब आते हैं, तो मैं देखो यहाँ पर जगह फुल हो गया है तो मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूँ। तो वाई बी जेड एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ रहा है एक्स ए जेड से, है ना। अगर आप गौर से देखेंगे वाई बी जेड एक्स ए जेड से इक्वल आ रहा है ना। तो फ्रॉम जो है टू, देखो दोनों दो टू एंगल, मतलब पॉइंट टू और पॉइंट टू से ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूव होता है। फ्रॉम, इसको देखो ना 2 दे दो तो इसको ये 3 और ये 4 कर देते हैं, फ्रॉम 2 and 4 ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम 2 and 4। तो जब इस तरह के दो करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल लिख देंगे, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है, मतलब जो सेगमेंट है ए वाई बी ये पैरेलल हो जाएगा सेगमेंट किससे, ए एक्स से, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो इस तरह से ये सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेकंड के बाद डायरेक्ट फोर्थ आ रहा है, यानी यहाँ हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ये भी कंस्ट्रक्शन से बेस्ड है। देखो, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4, ड्रॉ कॉर्ड एम एन ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर इन इट एंड कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट एम एन एन। मतलब जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया पिछले पेपर का, उसमें एंगल दिया था आपको, कॉर्ड
कॉर्ड जो है आपको तो बोला नहीं था, लेकिन आपको एक आर मेजरमेंट ऑफ आर्क दिया था 100 डिग्री का, यहाँ पर कॉर्ड दिया है आपको, तो करना सेम है। देखो मैं आपको ना थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जो पिछला हमने बनाया था उसी में, है ना। मान लीजिए यही वो ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको बोला गया है कि कॉर्ड बनाना है ना। तो आपने समझ लो सेंटर ओ तो ले लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ आप है ना कॉर्ड बना लेंगे, तो ये कॉर्ड बन जाएगा, तो यहाँ से फिर रेडियस इस तरह से आप लंबा कर देंगे। तो सेम ये 5.7 का आपको कट करने आना चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको है ना अभी एकदम स्टार्टिंग से करवाता हूँ। जैसे कि स्केल पहले मैंने ले लिया है, एंड देन मैंने राउंडर ले लिया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले जो हमको रेडियस बोला है, कितना बोला है रेडियस, क्वेश्चन में रेडियस कितना बोला, 3.5 बोला है ना। तो 3.5, 3.4 ना, 3.4, ये 3.4 का देखो हम ले रहे हैं। ये 3.4 का हमने ले लिया। अब इसका सर्कल बना देंगे। ये 3.4 का हमने सर्कल बना दिया। अब इसमें ना कॉर्ड 5.7 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। स्केल में राउंडर से पहले तो आप वो ले लो मेजरमेंट। 5.7 किधर आता है, 5.7, 5.7 मतलब इतना, है ना। ये ले लिया आपने। अब यहाँ सर्कल पे कहीं भी रख के आप है ना 5.7 का ऐसा कट कर दो। देखो ये बना दिया इधर पे, ये पॉइंट समझ लो एन हो गया, और ये जो इधर पॉइंट बनेगा ये पॉइंट समझ लो आपका एम हो गया, है ना। बस आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। ये आपका 5.7 का एम एन हो गया, आपका क्या हो गया, एम एन हो गया 5.7, और ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है। अब हम क्या करेंगे, जो हमको सेंटर बोला है, सेंटर क्या बोला है, ओ बोला है ना, यहाँ से जो रेडियस है ना इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ऐसे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में, ऐसे इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, स्केल से पेंसिल से बढ़ाएंगे, यहाँ से भी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। और दो टेंजेंट जिस तरह से बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाएंगे। राउंडर का यूज़ करेंगे, जहाँ से हमको टेंजेंट बनाना है यहाँ पर इस तरह से पहले रखेंगे, और एक आर्क यहाँ बनाएंगे, एंड देन सेकेंड आर्क यहाँ बनाएंगे। सेम ऐसे ही पॉइंट एन पर भी रखकर एक आर्क यहाँ बनाएंगे। देखो ऐसे करता है कभी कभी ये, है ना। एक आर्क यहाँ बनाएंगे। ये बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस आर्क पे रख के थोड़ा सा, अब जो आपका ये जो राउंडर होगा उसको थोड़ा सा फैलाना होगा, स्प्रेड करना होगा, है ना। देन फिर इस तरह से एक आर्क ऊपर बनाएंगे, एंड देन एक आर्क नीचे आ जा भाई ये ऐसे बनाएंगे, एक आर्क बना दिए। अब यहाँ पर रखेंगे इस आर्क पे, और इन दोनों को आर्क को कट करेंगे। मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो एक ही बार अगर सॉल्व कराए जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो चलो देखो, एक आर्क मैं यहाँ बना रहा हूँ इस आर्क पे से रख के, और एक आर्क मैं ऊपर बना रहा हूँ। अब सेम इस आर्क पे रख के इन दोनों को कट करेंगे। देखो इस तरह से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इन दोनों को ऐसे मिला लेना है आपको। इसे इसको मिलाए, इसको आगे तक अभी ऐसा ले सकते हैं, आगे तक भी ले सकते हैं। सेम यहाँ पर भी जो है इधर से ऐसे बना लेंगे, आपका काम खत्म हो गया। तो इस तरह से करना है माय डियर स्टूडेंट, ऐसे बनेगी फिगर, है ना। तो ये 5.7 था, हाँ ये तो ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है थर्ड। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक पॉइंट मालूम करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। वाई एक्सिस पर मान लीजिए इस तरह से ऐसा समझ लीजिए ऐसा एक्स और वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है यहाँ पर, ये है ना। यहाँ पर समझ लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है,
और यहाँ एक जो पॉइंट है ना, समझ लो पॉइंट P है, वो पॉइंट A से और पॉइंट B से ना इक्वी डिस्टेंस है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो इसके पॉइंट क्या रहेंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे वो आप बताइए। देखो A के पॉइंट तो क्या है 6,5, यानी इसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट A के, और B के क्या -4,3 है। लेकिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका x का पॉइंट 0 होता है, तो इसको हम 0,y बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसके जो पॉइंट रहेंगे 0,y रहेंगे, है ना। y के तो पॉइंट्स रहते ही है y एक्सिस पे, लेकिन x के पॉइंट यहाँ पर 0 होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, PA और PB का डिस्टेंस इक्वल बताएंगे। PA एंड PB का डिस्टेंस इक्वल बताएंगे। तो PA के लिए पहले आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, है ना। डिस्टेंस फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो पहले PA का आप फाइंड कर लीजिए अलग से, है ना, ऐसे। तो PA के लिए क्या करेंगे आप, देखिए इस तरह से 0 - 6 का होल स्क्वायर, है ना, यानी x वाले कोऑर्डिनेट माइनस करते पहले स्क्वायर करते प्लस फिर y वाले, तो y -5 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर ये -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये y -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 दे दो, या PA का वैल्यू आप समझ लीजिए। अब इस तरह से PB का निकालिए आप, PB का भी निकालिए। तो PB कैसे निकलेगा, 0 -4, है ना, 0 -4 है ना, यानी इधर समझ लीजिए अगर x, y है तो ये x2 y2 है ये, है ना। तो PB का कैसा निकलेगा, 0 -4, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस, और ये जो B का जो कोऑर्डिनेट है x वाला वो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस और y -3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ये PB का वैल्यू हो गया। अब इन दोनों को हम ना इक्वेट करेंगे, इक्वल में रखेंगे। अब इक्वल में रखने के लिए देखो हमारे पास जगह ही नहीं है, क्योंकि हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया, लिख लिया था। चलिए ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए जो है हटा लेते हैं यहाँ से, है ना, थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों को इक्वल रखना है। पहले ऊपर वाला जो रूट है ना, -6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, ये ऐसे रखेंगे, इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। इसमें से ना रूट दोनों के कैंसिल कर देंगे, ये दोनों के रूट है ना कैंसिल कर देंगे, तो क्या ये बाहर आ जाएगा। तो -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूले लगाएंगे, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस -2ab है ना, -2ab यानी 2 5 10, है ना, y प्लस b स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पे ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर -2ab यानी 6y, 2 3 6y प्लस b स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो y स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इधर से, है ना, और -10y के प्लस में 6y को आप लेकर आ जाइए, 36 में 25 प्लस कीजिए, तो ये कुछ हो जाएगा 61 हो जाएगा इधर पे, है ना, और 16 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये 25 यहाँ रखिए, और यहाँ पर 25 ही रह जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ज़रा इसको इधर पे लिखते हैं 25, 6y तो इधर भेज दिया हमने। तो देखो क्या है, 10y में से 6y गया तो कितना बचा, -4y बचा, 25 के माइनस से 61 इधर चला गया, तो 61 में से 25 माइनस करोगे तो 36 आएगा, इसलिए -36 लिखे गए। और देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 4y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 4 9 36 होता है, तो y का पॉइंट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो 0, y थे ना, यानी वो 0,9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0,9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो P का कोऑर्डिनेट है वो आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है आपका। इसमें RQ का वैल्यू जो है 6 दिया है यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, है ना, लिखने के लिए, है ना। और PS का वैल्यू कितना दिया है, ये भी 6 दिया है। और क्या बोला गया है, PR जो है पूरा
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 12 दिया है PR, तो बोलता है QT फाइंड कीजिए। क्या बोला है? QT फाइंड कीजिए। तो QT कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल है PQR नाम के, सेम PQR। पहले PQR में बेस RQ है और जो हाइट है वो PS है। दूसरा जो ट्राइंगल है PQR का वो कुछ इस तरह से, इसमें बेस PR है और हाइट QT है। तो इसको है ना दो तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे बताएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR काफ़ी घट चल रहा है ये। और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर बताएंगे PQR की जगह RQP बताते, चलो RQP। इसका भी 1/2 बेस क्या होगा? बेस RQ और इंटू हाइट PS इज इक्वल टू, इसका भी 1/2 बेस क्या रहेगा इसका? RP और हाइट क्या रहेगा? QT रहेगा। देखो ये रख दिए, 1/2 तो कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है? RQ इंटू PS। यहाँ पे क्या बचता है? RP इंटू QT। वैल्यू रख दो, RQ है 6, ये भी 6, RP है 12, तो QT फाइंड हो जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे? 6 इंटू 6 के अपॉन में 12 जाएगा, तो QT आपका आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, तो QT का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो सिंपल है ना, इजीली इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, सिंपल वे में। बस दोनों ट्राइंगल में हमको बेस इंटू हाइट फार्मूला लगाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपके सामने इस वक्त मौजूद है। फिगर बना हुआ है और दो एंगल का यहाँ पर आपको मेजरमेंट दोनों का सेम दिया गया है। तो क्या बोला गया है? ईच 46, यानी अगर एंगल ABC दिया है तो हमको अगला क्या लिखना होगा? EDC लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे EDC बस, है ना। और एंगल से क्या है? कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन इन बोथ, कॉमन एंगल, है ना, कॉमन एंगल ऐसे लिख देंगे। तो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल EDC से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट आएगा? AA टेस्ट आएगा, क्योंकि दो एंगल लिखे हम लोग ने यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, दोनों में एंगल है, तो इसलिए AA टेस्ट। समझ में आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर ये आर्क AMC का जो मेजरमेंट है, जो सेमी सर्कल है, ये 180 डिग्री इसका मेजरमेंट है। अब यहाँ पर सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे आएगा? एंगल ABC जो है इंस्क्राइड एंगल थ्योरम के हिसाब से, देखो यहाँ पर इंस्क्राइड एंगल थ्योरम लिखा हुआ भी है ना। तो ये जो मेजर आर्क किससे है? AMC आर्क से बन रहा है ये। तो AMC का वैल्यू कितना? 180, तो यहाँ पे 180 लिख दो। 2 से 180 को कैंसिल कर देंगे तो कितना है? 90 आ जाएगा। तो ये जो ABC होगा ये 90 डिग्री का होगा, है ना। एंगल इंस्क्राइड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ऐसा बताना है आपको, यानी 90 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो थर्ड क्वेश्चन आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी जो है आपका कंस्ट्रक्शन से है। और ये टेंजेंट लाइन बनाने का जो है कंस्ट्रक्शन है, जो कि बहुत इजी है। आपको बोला है 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर O रहेगा, और सर्कल पे एक पॉइंट P लेना है और OP को ज्वाइन करना होगा या ड्रॉ करना होगा। और फिर आपको जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी जो पॉइंट P से जाएगी, जो लाइन L होगी। तो ये सिंपल चीज़ है, या तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ ताकि आप जो है खुद से कर सकते हो, है ना, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 2 का B। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट के हमने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इस पेपर के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हो, ऐसा मैं मानता हूँ, है ना। बस आपको क्या करना होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है जैसे कि यहाँ पर 74, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 74 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो ये 5476 इसका आंसर आता है। और दो छोटे नंबर जो है जैसे कि 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर का अगर सम निकालते हैं तो 24 का स्क्वायर तो 576 आ जाएगा, प्लस 70 का क्या आ जाएगा? 4900 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको यहाँ पर ना 5476 ही मिल जाता है।
5 4 7 6 ये मिल जाता है, यानी देयरफॉर 74 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 70 के स्क्वायर से, है ना। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स, है ना। यानी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो नंबर्स हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो ये करने आना चाहिए, मैं भी ये स्किप करने वाला था, खैर अभी करवा दिया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक एंगल है QPS, इसका वैल्यू 110 दिया है, और यहाँ पर एक एंगल है QRS, ये x दिया है आपको, है ना। और दूसरा एंगल है SRT, ये आपको y दिया है, y डिग्री। तो इसका x और y का मेजरमेंट क्या होगा, तो आपको सिंपली पता है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, है ना, ये पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों एंगल है ना, एंगल P, या इसको सिर्फ ऐसा बोलिए QPS प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू क्या होता है 180 होता है। यहाँ पर वो रीज़न लिखना पड़ेगा, क्या रीज़न है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यहाँ पर आपको वो रीज़न लिखना पड़ेगा, रीज़न है ना। अब देखो QPS आपको 110 दिया है और आपको ये जो है x डिग्री दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x डिग्री रख देता हूँ इज इक्वल टू 180। अब आप क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना है तो 180 के माइनस में 110 भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो x का वैल्यू कितना है 70 डिग्री आ गया। इसी तरह से लीनियर पेयर देखो x प्लस वाई, ये लीनियर है ना, लीनियर एंगल है, दोनों दोनों कितना होता है 180 होता है ना। तो x का वैल्यू 70 आ गया है और ये y देखिए तो ये 180, तो y इज इक्वल टू 180 के माइनस में 70 भेज दो तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, है ना 110। तो ये और ये एंगल दोनों जो है इक्वली होते हैं वैसे। तो सिंपली दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए हमारे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। मतलब ये दो लाइन सेगमेंट है ए बी ऐसे, वो y एक्सिस को किस रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस इसको कट कर रहा है, तो किस रेशियो में कट कर रहा है वो हमको फाइंड करना है ना, वो हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो आप सपोज करो ये पॉइंट M पर जो है कट करता है, तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाया 0, y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका कोऑर्डिनेट 0, y होता है। और ये देखो 3,8 है A का पॉइंट, और B का पॉइंट क्या -9,3 है। सेक्शन फार्मूला आपको लगाने आना चाहिए, है ना। सेक्शन फार्मूला अगर आपको लगाने नहीं आएगा तो आप जो है वो इसमें मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो ऐसा बताना पड़ेगा कि लेट ए बी इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट पॉइंट M एंड M लाइज ऑन द y एक्सिस, देयरफॉर इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि y एक्सिस पे जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं, है ना, और y का पॉइंट इसमें होगा, तो इसलिए 0, y इसकी कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट M के। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फार्मूला कैसे लगाते हैं, नॉर्मली M के पॉइंट देखो x, y के फॉर्म में होते हैं। तो x की यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ m की जो कोऑर्डिनेट है 0, y वो यहाँ रहने देंगे। अब देखिए हमको m और n का ही रेशियो पता करना है ना। तो हम m ये रखेंगे, x2 क्या है आपका, देखो ये x1 y1, इसको पहले सपोज कर लेना ये x2 y2, है ना। तो mx2 बोला तो -9m हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पर इधर अगर लिखेंगे तो m तो हमारे पास है नहीं, लेकिन x2 क्या -9 है, तो -9m। फिर x1 क्या आपका 3 है, तो ये +3n हो जाएगा अपॉन m प्लस n, ऐसे ही रखेंगे, कॉमा my2 क्या आपका, तो ये 3 है तो 3m हो जाएगा, प्लस ny1 यानी 8n हो जाएगा अपॉन m प्लस n। अब आपकी मर्जी, आपको ये जो इक्वेट करना है अगर किसी से, तो ये x का कोऑर्डिनेट है पोजीशन और ये भी x का पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे इसको, -9m प्लस 3n अपॉन m प्लस n से। अब जाहिर सी बात है ये m प्लस n पूरा 0 के जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -9m प्लस 3n, तो 9m को यहाँ भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा और ये 3n यहाँ हो जाएगा, और m के अपॉन में n ले लो और 3 के अपॉन में 9 को ले लो, तो 3 1 3 3 3 9, तो 1/3 आ गया। तो m रेशियो n कितना आ गया आपका, वो 1/3 आ गया।
यानी ये जो ए बी सेगमेंट है जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट एम पर, ये 1:3 में कन्वर्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। किसमें? 1:3 में कन्वर्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। समझ में आया? तो इस तरह से इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर 3 करने के बाद 4 देखिए, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ओ रहेगा। टेक अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस 5.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फिर एक पॉइंट पी लेना है जो सर्कल के सेंटर से 5.7 सेंटीमीटर दूर रहेगा वो। एंड ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी। अब वो पॉइंट पी से जो है आपको सेंटर बनाना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक का ही है और इसी तरह से करना है। तो पहले 3 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, पहले स्केल से राउंडर में इस तरह से मेजरमेंट ले लेंगे। राउंडर ले लीजिए इस तरह से, है ना। 3 सेंटीमीटर आपको लेना है तो 3 सेंटीमीटर इस तरह से ले लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, ऐसे ये ऐसे आपने बना लिया। ये है आपका सेंटर ओ। अब आपको क्या बोला गया है, एक पॉइंट लेना है जो 5.7 सेंटीमीटर दूर रहेगा। 5.7, तो 5.7 यहाँ से हो जाएगा इतना, ये हो गया 5.7। ये पॉइंट पी समझ लीजिए यहाँ पर मिल गया है। अब ये पॉइंट पी से आपको 2 टेंजेंट बनाने हैं सर्कल पर। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो ओ पी बना है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको जो है ना इस तरह से मोर देन हाफ ऐसा ऐसा कट बनाना होगा इधर पे, और यहाँ पर जो है ना इस तरह से घुमा के ऐसे एक कट बनाना होगा। अब ये कट बना दिए। बनाने के बाद इस तरह से अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है ना, तो थोड़ा सा इसको श्रिंक करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर भी एक नीचे आर्क बनाएंगे ऐसे। नॉर्मली जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह से अब इन दोनों आर्क्स को जो है कट करेंगे। कट किया आपने। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनके आर्क के उसको मिला लेंगे। अब आप ये मत सोचो कि भाई ये इधर ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये टच नहीं हो रहा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। अब जो पॉइंट आपको मिला है माय डियर स्टूडेंट, अब जो पॉइंट आपको मिला है, मान लीजिए ये पॉइंट एम है आपका, क्या है, पॉइंट एम है, ये पॉइंट एम है ना। अब इसको सेंटर कंसीडर करके क्या करना है, इसको सेंटर कंसीडर करके पॉइंट एम पर, और इस तरह से डिस्टेंस यहाँ तक लेना है पूरा ओ तक, है ना। ये पॉइंट एम को सेंटर कंसीडर करके इस तरह से एक आर्क बनाइए या फिर एक दूसरा सर्कल बना लीजिए आप, आपकी मर्जी है ना। इस तरह से बना लिया आपने। और देन फिर आप क्या करेंगे, इस न्यू सर्कल ने जो ओल्ड सर्कल को जहाँ कट किया है वहाँ पर पॉइंट पी से इस तरह से ऐसे एक जो है टेंजेंट ऐसा बना देंगे आप। देखो बहुत सारे यहाँ पर कट बने हुए। इसके लिए थोड़ा सा ये है ना, ऐसे बुक में अगर आप बनाएंगे ना बराबर तो टच होगा इस तरह से, ऐसे ऐसे बनेगा, है ना। ऊपर वाला भी थोड़ा सा ये हो गया है, वरना देखो इस तरह से ऐसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, है ना। तो बुक में आप बराबर बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपने ऐसे सॉल्व किया है, आपके टीचर ने भी बहुत अच्छे से बताया होगा आपको। मैं सिर्फ आपको मेथड आपको याद करवा रहा हूँ, है ना, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, है ना। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन का जो है कंप्लीट सोल्यूशन होगा यहाँ पर। और अब नेक्स्ट है हमारा ये LMN और RST दोनों जो है सिमिलर बोला गया है। तो इसमें 4 साइड्स में से 3 आपको दिया है, थर्ड फोर्थ आपको मालूम करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके यहाँ पर साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होते हैं ना, यानी तो आप कैसा कर बताएंगे कि दोनों जब ट्राइंगल LMN और RST दोनों सिमिलर है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो LM
अपॉन आर एस और एम एन अपॉन एस टी, है ना, ये रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। एल एम का वैल्यू है 3, आर एस का वैल्यू आपको फाइंड करना है, एम एन का वैल्यू है 4, एस टी का वैल्यू है 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 12, 4 इंटू आर एस, है ना। तो 3 इंटू 12 के अपॉन में 4 चला जाएगा और आर एस फाइंड करना यही रहेगा। तो 4 वन 4, 4 3 12, तो 3 3 क्या होता है 9 हो जाता है। तो आर एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आर एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है। देखिए, तो ये आपको स्टेटमेंट पढ़ना होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव दैट 3 5 4 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है और प्रूफ करना है कि 3 5 4 जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। हम लोग क्या करते हैं, इन अ ट्रिपलेट इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, क्या आएगा इधर पे स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, देन द ग्रुप ऑफ दीज 3 नंबर्स आर कॉल्ड या इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, है ना। तो 5 है ना, पहले 5 लिखो आप ऐसा, देन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 और 16 हो जाएगा। ये जो इसका एडिशन कितना हो रहा है 25 हो रहा है, तो 25 25 इक्वल हो रहा है ना, यानी ये जो नंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 4 बॉक्स फिल करने पे 2 मार्क्स कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पेज नंबर 61 पर है, ये टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है ना 61 पे, ये मतलब प्रॉपर्टी है एक तरह से कि करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आ जाता है कभी कभी, 3 मार्क्स के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है। तो देखो आप यहाँ देख सकते हैं ए बी और डी बी दोनों इक्वल बताना है। ए बी और डी बी ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के साइड्स तो है लेकिन ये रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल भी है। तो यहाँ लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, इस तरह से। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि साइड डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो बी से कौन कॉन्ग्रुएंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइड बी सी होगा, तो यहाँ पे बी सी लिख देंगे, साइड बी सी। तो ये 2 एंगल साइड्स ऑफ एंगल इन्होंने मतलब लिख दिए। अब एक एंगल आएगा ना, अब देखो एंगल ए बी सी और डी बी, ए बी सी यानी ये एंगल और डी बी दोनों इक्वल रहेंगे। मेजरमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, है ना, मेजरमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क यहाँ लिखा हुआ भी है, तो उनको कुछ करना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव हुआ, 2 साइड लिखा, एक एंगल लिखा, मतलब एस ए एस टेस्ट आया, एस ए एस टेस्ट, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड टेस्ट, है ना। अब दोनों कॉर्ड जो है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम यहाँ का बताएंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये उसी के साइड्स है ना, और साथ ही साथ ये सर्कल के कॉर्ड भी है, इसलिए कॉर्ड ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने ही वाला है कंफर्म। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं, हमको बताना है ये दोनों सिमिलर है या नहीं, है ना। डिटरमाइन वेदर द 2 ट्राइंगल आर सिमिलर और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इनके साइड्स का प्रोपोर्शन चेक करेंगे। तो पी क्यू अपॉन एल एम यानी 6/3, तो 3 1 3 3 2 6, तो 2 आ गया आंसर। दूसरा तो करके दिया है, ये पहला तो खुद हमने किया, दूसरा करके दिया है। 5 1 5 5 2 10, तो ये भी इक्वल आ गया, यानी सब सेम हो गए। तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, एल एम एन से ये सिमिलर हो गया। और रीज़न क्या आएगा, रीज़न ये आएगा भाई एस 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 टेस्ट, क्या आएगा एस 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 टेस्ट, यानी तीनों साइड का हमने प्रोपोर्शन चेक किया ना, तीनों साइड का प्रोपोर्शन चेक किया ना, इसलिए एस 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 टेस्ट यानी साइड 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 टेस्ट। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 5th पेपर की कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा लास्ट समझ लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी का क्वेश्चन है। देखिए जैसे ही ये फिगर दिख जाती है ना, समझ जाने का बीपीटी थ्योरम यूज़ होने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे इसमें बाय बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सारी वैल्यू इधर पे फिट कर देने का। तो ए डी आपका दिया है 1.8, डी बी है 5.4 और ए ई है आपका, ए ई तो फाइंड करना है अपने को, ई सी है आपका 7.2, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो किस तरह से दिखेगा, 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 इक्वल टू ए, है ना।
अगर आप गौर करेंगे ना, इसको 1.8 ना कंसिडर करते हुए आप इसको 18 कंसिडर कीजिए, इसको 7.2 ना कंसिडर करते हुए 72 कंसिडर कीजिए, इसको 5.4 ना मानते हुए आप 54 मानिए। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये 9 के टेबल में आते हैं। तो 9 2 ज़ा 18 एंड 9 6 ज़ा 54 एंड 9 8 ज़ा 72 है ना। तो इस तरह से फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो 4/3 इस तरह से आपका आता है। तो 4/3 को अगर आप और सॉल्व करोगे तो आपको जो ए का वैल्यू 2.4 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2.4। तो ए का वैल्यू कितना आएगा? 2.4 मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या बोला गया है? फिगर बना है, डी जो है सर्कल का सेंटर है और दो टेंजेंट बन रहे हैं सी ए और सी बी। इससे अंदर है ना एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आप देख सकते हैं सी ए बी डी, है ना, सी ए डी बी सी ऐसा। तो इसमें एक एंगल है ए सी बी, 52 दिया है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ए डी बी। तो ये वाला एंगल का आपको मेजरमेंट मालूम करना है। तो आप ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर सेगमेंट ए डी ए जो है, जो कि एक रेडियस है, वो परपेंडिकुलर होता है इस पे सेगमेंट, यानी ए सी जो हमारा टेंजेंट है, तो उससे ना एक एंगल बनता है डी ए सी। यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का बनता है टेंजेंट रेडियस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट रेडियस थ्योरम। इसी तरह से सेगमेंट आपका जो डी बी है वो भी परपेंडिकुलर है सेगमेंट बी सी पर। तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, जिसका नाम है डी बी सी 90 डिग्री। तो यहाँ पर रीज़न आपको लिखना है टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, है ना, थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना। तो देखो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे एंगल का जब प्लस करते हैं तो 360 आता है। कितना आता है? 360 आता है ना। तो हम क्या करेंगे, सारे एंगल को प्लस करेंगे, ऐसा बताएंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी, इसमें सारे एंगल प्लस करेंगे। तो एंगल ए और एंगल बी को मैं सिंगल लेटर से बता रहा हूँ, और एंगल एक ए सी बी है जो हमको क्वेश्चन में दिया है 52, और एक एंगल ए ओ बी है जो हमको फाइंड करना है, इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल। देखो अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर लोगों की जैसी हैंडराइटिंग हो गई है मेरी। 90 डिग्री यहाँ लिख देंगे, 90 डिग्री यहाँ लिख देंगे। ए सी भी आपको कितना दिया है? 52 दिया है ना। अब ए ओ भी आपको फाइंड करना है। अब फटाफट हम लोग को ये सब ऐड करना है। 90 90 कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। 180 में अगर समझ लो 52 अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 232 आता है ना। अब जल्दी से मुझे ना ये बताओ कि 360 में अगर मैं माइनस में भेजूँगा इसको 232 को, तो कितना आएगा ए ओ बी का? तो 360 माइनस करेंगे अगर, तो ये 128 आता है, 128 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी का जो वैल्यू है 128 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ जो है वो कंप्लीट हो गए हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। पेपर 5 के भी जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बाकी जो बच रहे हैं ये 3 मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको सॉल्व करवा चुका हूँ इसके इस टाइप का। यहाँ पर भी देखो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये भी हम कर चुके हैं। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम कर सकते हैं। तो ये देखो 3 क्वेश्चन है, एज अ होमवर्क के तौर पर जो है आप खुद से कर लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है ना एकदम इजी क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन हमने अभी 2 से 3 मरतबा किया है, 2 से 3 बार कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये आपको आना चाहिए। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसको स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा नवनीत पेपर सोल्यूशन 2022 का जो ये बुकलेट है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हमने आपको दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी। अब आपका क्या काम बनता है कि आप जो है सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। इस वीडियो को लाइक कर देने के बाद आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने इसमें। और हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का, जिसका लिंक यहाँ दे रखा है टेलीग्राम चैनल को, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है ना मैं आपको दूसरे जो सब्जेक्ट, जैसे कि बहुत से बच्चों की डिमांड है कि सर साइंस का भी सोल्यूशन का PDF दीजिए, तो मैं आपको PDF वहाँ दे दूँगा, है ना। तो
जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक